इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट लिपिड्स। लिपिड्स का क्या मतलब है? लाइपोमीन फैट। ठीक है, लिपिड से मुराद है फैटी एसिड्स, फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज, स्टेरॉइड्स। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। हेट्रोजीनस से मतलब है कि इनके अंदर डिफरेंट कंपाउंड जो हैं वो कंबाइन होते हैं और जो है वो लिपिड्स बनते हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? फैटी एसिड्स, ग्लिसरोल्स, स्फिंगोसिन एंड स्टीरोल्स। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बाइंड होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसलिए इनको हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अकरिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीज। प्लांट्स में वैक्सीज भी प्रेजेंट होती हैं जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो प्लांट्स में सीड्स जो हैं उनमें ऑयल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ आल्सो फैट्स। जो है एनिमल फैट स्टोर होता है एनिमल्स में। ठीक है, तो फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज और स्टीरॉइड्स, ये स्ट्रक्चर जो हैं ये सारे क्या हैं? ये जो कंपाउंड्स हैं ये सारे क्या हैं? दैट आर लिपिड्स। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं लिपिड्स की? दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों इनसॉल्युबल होते हैं? क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये सॉल्युबल नहीं होते, वाटर पोलर होता है। तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में जो है वो सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। दे सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, जैसे कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है, उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स के इनके फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल, स्फिंगोसिन एंड स्टीरॉल। बिल्डिंग ब्लॉक्स से मतलब है कि जिनसे मिल के लिपिड्स या फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज बनते हैं या स्टीरॉइड्स बनते हैं, वो जो है वो कौन कौन से हैं? फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, स्फिंगोसिन एंड स्टीरॉल। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके जो है वो लिपिड्स या फैट्स बनते हैं, जिसको हम ट्राईग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। ट्राईग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, और जो स्फिंगोसिन है, स्फिंगोसिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है बॉडी में। उसके बाद स्टीरोल्स हैं, स्टीरोल जो है वो स्टीरॉइड्स का जो है वो बेस है। ठीक है, स्टीरोल का स्ट्रक्चर जो है ये स्कॉलिन स्ट्रक्चर होता है, ये बेस होता है जिससे जो है वो डिफरेंट स्टीरॉइड हार्मोन्स बनते हैं हमारी बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल बनता है, बाइल एसिड्स बनते हैं। ठीक है, विटामिन डी का स्ट्रक्चर बनता है, ये जो है बेस है। इसके आगे जो है यहाँ पे जो है वो अगर यहाँ से स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हो अगर, तो जो है वो यहाँ पे आर ग्रुप हो तो जो है वो ये आर ग्रुप जो है वो चेंज होता रहेगा और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनेगा, स्टीरॉयड हार्मोन्स का बनेगा, विटामिन डी का बनेगा। तो ये जो है दैट आर द बेसिस फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो फैटी एसिड्स जो हैं ये और ग्लिसरॉल ये मिलकर फैट्स बनाते हैं। तो फैट्स जो हमारी बॉडी में बहुत उनका जो है वो हमारी बॉडी में उनकी इम्पोर्टेंस है। तो ये जो है स्टीरोल जो हैं ये जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं उनकी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंस है। कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल हमारी सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज कर रहा है। और उसके अलावा जो है वो स्टीरॉइड्स हैं, स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं, डिफरेंट स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं, एल्डोस्टेरॉन है, कार्टिसोल है, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन है। उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये, इससे डिफरेंट मतलब इसमें चेंजेस होंगी तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इन पे फंक्शनल ग्रुप्स ऐड होंगे स्ट्रक्चर पे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये जो है एल्डोस्टेरॉन है उसका जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, सोडियम पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। और ये जो है ये डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो है वो टेक पार्ट करते हैं। तो ये इसलिए जो है वो लिपिड्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस है। ये यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनको यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स और स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें जो है वो 3 चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसमें जो है सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये लॉन्ग चेन होता है। ठीक है, तो ये जो है इनमें क्या होता है CH2 कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, इस तरह ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है ह्यूमन बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स और ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। Classification of lipids. Classification of lipids, there are 3 types of classification. सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं और ड्राइव्ड लिपिड्स होते हैं। सिंपल लिपिड्स जो हैं
फैट्स, ऑयल्स और वैक्सीज होती हैं। फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं? दे आर दी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल का क्या फार्मूला था यहाँ पे? जो है वो ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है। ठीक है, ये ग्लिसरॉल जो है दैट रिएक्ट विद दी कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 मॉलिक्यूल जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के होंगे, तो ये क्या बनाएगा? दैट मेक दी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इसको हम क्या कहते हैं? टैग, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, दैट इज़ फैट और लिपिड। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है और वाटर बनता है। तो इसकी डेफिनेशन फैट्स एंड ऑयल की क्या है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है दैट इज़ ग्लिसरॉल। फैट इन लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड ऑयल। फैट लिक्विड स्टेट में जो होगा वो उसको क्या कहेंगे? ऑयल कहेंगे। दूसरे सिंपल लिपिड्स हैं वैक्सीज। वैक्सीज जो हैं वो वैक्सीज में जो है वो क्या, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो वैक्सीज बनती हैं। वैक्सीज जो हैं वो क्या करती हैं? ये दैट इज़ प्रेजेंट इन दी सेक्रेशन ऑफ इंसेक्ट्स की सेक्रेशंस में वैक्सीज होती हैं। और ये जो है वो प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो स्किन पे करती हैं, एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोटिंग। और हनी बी वैक्स होती है, एनिमल फर, और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन सेक्रीशन जो है वो सीबम जो होता है, जो ऑयली सी स्किन हो जाती है, वो क्यों होती है? टू हेल्प टू मॉइस्ट द स्किन। वो क्या होता है? वो वैक्सीज होती हैं। वो क्या हेल्प आउट करती हैं? दैट हेल्प टू मॉइस्ट द स्किन। स्किन को जो है मॉइस्चराइज रखती हैं, मॉइस्ट रखती हैं, दैट ह्यूमन सेक्रीशंस। और ये इसके अलावा जो है ये क्यूटिकल और प्लांट सेल्स में होती हैं, प्लांट रूट्स में प्रेजेंट होती हैं, और ये प्लांट्स की प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। दूसरी टाइप है कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड सिंपल लिपिड्स में क्या था? फैट्स, ऑयल्स और वैक्सीज। ठीक है, और कंपाउंड लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स आर दी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड। ठीक है, इनमें जो है वो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। एस्टर्स क्या होंगे? एस्टर्स आर दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद ऑक्सीजन। ठीक है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। ये कंपाउंड लिपिड्स हैं। इनमें जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनमें ये लिंकेज होता है, एस्टर लिंकेज होता है। इनकी टाइप्स कौन सी हैं? ग्लाइकोलिपिड्स हैं, सल्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या है? स्फिंगोसिन होता है, दैट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही होता है कि लॉन्ग चेन जो है वो स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसमें नाइट्रोजन बेस भी होती है, अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड्स होते हैं और मोनोसेक्राइड्स होती हैं। मोनोसेक्राइड्स आर दी शुगर्स। ठीक है, शुगर प्रेजेंट होती है इसके साथ, लिपिड्स के साथ। कम्प्लेक्स लिपिड्स हैं या कंपाउंड लिपिड्स हैं, इनको हम कम्प्लेक्स लिपिड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है कम्प्लेक्स होता है। इसमें जो है वो लिपिड्स के अलावा, फैटी एसिड्स के अलावा भी डिफरेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐड होते हैं। सल्फोलिपिड्स हैं। सल्फोलिपिड में क्या होता है? फास्फोरिक ग्रुप अटैच होता है। फास्फोरिक ग्रुप होता है H3PO4। ठीक है, ये ग्रुप होता है। शुगर होती है, मोनोसेक्राइड्स हो सकती हैं, फैटी एसिड्स और स्फिंगोसिन, ये दोनों जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फैटी एसिड्स के। उसके बाद फास्फोलिपिड्स हैं। फास्फोलिपिड्स में अल्कोहल होती है। अल्कोहल में क्या है? ROH। ठीक है, जैसे फैटी एसिड में होती है, वैक्सीज में होती है ROH। फैटी एसिड्स और फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होती हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस में जो है वो कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस आ सकती हैं। उसके बाद जो है वो लाइपोप्रोटीन्स हैं। लाइपोप्रोटीन्स में क्या होता है? लिपिड का पोर्शन होता है और प्रोटीन का पोर्शन होता है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन। ये जो है दैट आर दी कम्प्लेक्स लिपिड्स। इनको कम्प्लेक्स लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स इसलिए कहते हैं कि इनमें जो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं अदर देन लिपिड्स। फैट्स के अलावा जो है वो अदर कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे कि शुगर हो गई, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हो गई। उसके बाद ड्राइव लिपिड्स हैं। ड्राइव लिपिड्स हैं, ये फैटी एसिड्स होते हैं, इनमें ग्लिसरॉल आते हैं। फैटी एसिड ग्लिसरॉल क्यों आते हैं? कि जब भी किसी लिपिड का ब्रेकडाउन होगा तो उसमें से जो है वो क्या रिलीज़ होगा? बिल्डिंग ब्लॉक्स रिलीज़ होंगे जिनसे वो बना होगा। तो ड्राइव लिपिड्स का मतलब है जिनसे लिपिड से जो चीज़ें बनती हैं, जो सब्सटेंस बनते हैं, या लिपिड से जो सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं, उसमें फैटी एसिड भी आ जाएगा, ग्लिसरॉल भी आ जाएगा, स्टेरॉइड्स दे आर आल्सो फॉर्म फ्रॉम लिपिड, स्टेरोल्स भी आ जाएंगे, वाइटामिन, फैट सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं विटामिन A, D, E और K। इनके जो स्ट्रक्चर हैं, स्पेशली विटामिन D का, वो बेसिकली जो है वो ड्राइव होता है लिपिड से। तो इसलिए ड्राइव लिपिड्स वो होंगे जो लिपिड से अगले कोई सब्सटेंसेस बनेंगे, जिनकी बेस जो है लिपिड होगी, और लिपिड है जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम इसको जो है वो ड्राइव लिपिड्स कहते हैं।